back to learning fundamentals of English grammar. Guys, हम आपको ग्रामर में आप प्रीपोजिशन बता रहे हैं और प्रीपोजिशन कुछ प्रॉब्लमेटिक पार्ट्स होते हैं जिसको हम समझ नहीं पाते और प्रीपोजिशन आर्टिकल्स की गलती हम बराबर करते रहते हैं और बहुत दिनों तक करते रहते हैं इन एडवांस एज ऑल्सो। और ये इसलिए प्रीपोजिशन को बार बार पढ़ना और अच्छी तरह से समझना, उसके व्यवहार को इसलिए मैंने चूज़ किया। इसको आप लाइटली न लें। प्रीपोजिशन के व्यवहार को स्पेस में समझना सबसे बड़ी चीज़ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ। अब इसको कैसे बताया जाए कि ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है। तो अगर हम आपको इसको एक लाइन में हमको बताना हो कि ऑफ का प्रयोग कहाँ होता है, तो उसके लिए हमको खोजना पड़ेगा एक ऐसी चीज़ कि जिससे हम सारे सेंटेंसेस को कवर कर सकें। जैसे मैं ये कहूँगा कि ऑफ का प्रयोग होता है पूर्ण को आंशिक से जोड़ने के लिए। नहीं तो पार्ट ये, और ये होता है होल। ये जोड़ने के लिए होता है। अब एक लाइन में अगर आप इसको समझेंगे तो मैं ये कहूँगा कि ऑफ का प्रयोग पार्ट को होल से जोड़ने के लिए होता है। मतलब ये पूर्ण है और ये आंशिक है। पूर्ण को आंशिक से जोड़ने के लिए होता है। पूर्ण को आंशिक से जोड़ने के लिए होता है। जैसे हम कहें द किंग ऑफ नेपाल। तो नेपाल जो है ये पूर्ण है और किंग जो है ये उसका पार्ट है। द किंग ऑफ नेपाल। द लेग ऑफ द चेयर। द लेग ऑफ द चेयर। लेग ऑफ द चेयर। ये कुर्सी है, कुर्सी पूर्ण है और चेयर जो है उसका भाग है ये। तो इसको जोड़ने के लिए संपूर्ण को आंशिक से जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। अब इस चीज़ को आप एनालाइज कीजिए, इसको आप लिख लीजिए और लिख करके इस चीज़ को एनालाइज कीजिए तो आप पाइएगा कि ऑफ के प्रयोग में आप 70 से 80% जो चीज़ है उसमें आप सफल हो जाइएगा। एक ये लाइन जो पढ़ने से कि द मेन पार्ट ऑफ इज टू लिंक टू एस्टेब्लिश ए लिंक बिटवीन द होल एंड द पार्ट। ऑफ एस्टेब्लिशेस ए लिंक बिटवीन द होल एंड पार्ट। जैसे हम और दो चार सेंटेंस आपको बताते हैं। जैसे ही इज़ द किंग ऑफ नेपाल। पता है नेपाल जो है वो पूरा है और किंग जो है वो उसका पार्ट है। और जैसे शी इज गर्ल ऑफ ए गुड फैमिली। शी इज ए गर्ल ऑफ ए गुड फैमिली। गुड फैमिली क्या हो गया, ये पूरा हुआ, पूर्ण हुआ। और गर्ल जो है वो आंशिक हुआ। तो गर्ल को उसके फैमिली से जोड़ने के लिए किस चीज़ का प्रयोग हुआ है, ऑफ का प्रयोग हुआ। शी इज ए गर्ल ऑफ गुड फैमिली। और जैसे यस टू ऑफ अस। टू ऑफ अस विल डू इट। विल डू इट। टू ऑफ अस विल। तो टू ऑफ अस का मतलब क्या होता है, हम में से दो। तो हम जो है वो पूरा है
और दो जो है अधूरा है, तो पूरे को अधूरे से जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। टू ऑफ अस विल डू इट, टू ऑफ अस विल डू इट। अस जो है पूरा है और टू जो है ये आंशिक है। तो आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश रूल आप समझ सकते हैं या आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इसको, कि जब भी कभी पूर्ण को आंशिक से जोड़ने की बात हो तब हमें वहाँ पर आप का प्रयोग करना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो हालांकि ये 100% वो नहीं है, कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ये डाइड ऑफ कैंसर जो पोजीशन है, सी डाइड ऑफ कैंसर, तो डाइड ऑफ जो है डाइड ऑफ होता है, तो डाइड ऑफ कैंसर रोग से मरने का, ये तो फ्रेजल प्रयोग है डाइड ऑफ कैंसर, तो सी डाइड ऑफ कैंसर। तो इस तरह से देखते हैं कि ऑफ का प्रयोग जो है वो पूर्ण को आंशिक से जोड़ने के लिए होता है। अब आते हैं एक और जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन है उसको कहते हैं फॉर। फॉर का प्रयोग कहाँ होता है? फॉर का प्रयोग दो तीन पॉइंट्स बताएंगे, उसको आप नोट कर लीजिए। फॉर का प्रयोग होता है एक्सचेंज में, एक्सचेंज करने के लिए फॉर का प्रयोग होता है। एक्सचेंज करने के लिए, जैसे थैंक यू फॉर हेल्प, थैंक यू फॉर हेल्प। तो इसमें एक्सचेंज क्या हुआ? आपने किसी की सहायता की और उसके बदले में किसी ने आपको थैंक यू बोला, तो ये फॉर का प्रयोग यहाँ पर हुआ। तो थैंक यू फॉर योर हेल्प या थैंक यू फॉर हेल्प, तो एक्सचेंज के लिए जैसे अगर कोई जैसे थैंक यू फॉर यू और एक्सचेंज के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। I bought this pen for I bought this pen for ₹10. This pen for ₹10. 10 रुपए का हमने कलम खरीदा, तो आपने 10 रुपया उसको दिया और आप वो कलम लिया, कि एक्सचेंज का मामला यहाँ पर फॉर का प्रयोग होता है। फॉर से पर्पस का उद्देश्य, पर्पस मतलब होता उद्देश्य। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर से पर्पस का, पर्पस मतलब होता उद्देश्य, एम, पर्पस। जैसे दिस इज ए ट्रेन, दिस इज ए ट्रेन फॉर दिल्ली, ये ट्रेन जो है दिल्ली के लिए है, तो दिस ट्रेन गोज टू दिल्ली, ये ट्रेन दिल्ली के लिए है। इस तो उद्देश्य बताता है, दिस ट्रेन इज, जैसे he reads for pleasure, he reads for pleasure, he reads for pleasure का मतलब होता है वो प्लेजर के लिए, आनंद के लिए पढ़ता है। तो यहाँ पर भी जो है पर्पस दिखाई देता है, he reads for pleasure, this is a train for Delhi। तो ऐसे करके ये होता है, और ये टाइम बताता है, इसी चीज़ जो है ये टाइम बताता है, और टाइम में पीरियड ऑफ टाइम बताता है।
पीरियड ऑफ टाइम बताता है। जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 days, he has been working for 2 days, for 3 months, for 4 years, ऐसे करके जो पीरियड रखना था for 3 months, इसमें जो है फॉर का प्रयोग होता है। तो पीरियड ऑफ टाइम बताता है, पीरियड ऑफ टाइम इस चीज करते हैं, ये जो पीरियड ऑफ टाइम है इसको बताता है। तो गाइस ये 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हुए जो जिससे हम फार का प्रयोग, जिसको कि हम फार के प्रयोग में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल सी यू टुमारो विथ अनदर प्रीपोजिशन। थैंक यू वेरी मच।